दिनेश पेशे से एक दर्जी था। वह लोगों के कपड़े सिलता था और उससे जितनी भी आमदनी होती थी उसी से उसका घर खर्च भी चल रहा था। उसे अधिक पैसों की चाहत भी नहीं थी। वह सोचता था कि अधिक पैसे कमाकर क्या करना है। 2 वक्त का पेट भर खाना तो मिल रहा है, बस उसी से वह संतुष्ट था। आसपास के लोगों के जितने भी कपड़े सिलने के लिए आते थे वह दिन भर अपने घर बैठकर उन्हें सिलता रहता था और इसी में वह मस्त रहता था। संध्या के वक्त घर से बाहर जाकर घूमता और लोगों से मिलता। बस इसी तरह खुशी खुशी उसके दिन बीतते जा रहे थे। कुछ महीनों बाद उसका विवाह मीनाक्षी नाम की एक लड़की के साथ हो गया। मीनाक्षी बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। वह घर का पूरा काम करने के बाद पति के काम में भी उसकी मदद करने लगी। अब दिनेश की कमाई पहले से बढ़ गई। इससे दोनों का खर्च आसानी से चल जाता था। दिनेश और मीनाक्षी के पड़ोसी यह देखकर जलते थे कि वे दोनों इतने खुशी खुशी रहते थे। दोनों दिन भर मिलकर काम करते थे। एक दिन मीनाक्षी दिनेश से बोली कि तुम जितना भी कमाते हो वह रोज़ खर्च हो जाता है। हमें अपनी कमाई से कुछ न कुछ बचाना चाहिए। इस पर दिनेश बोला, हमें ज़्यादा कमाकर क्या करना है? ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। छोटा ही सही पर हमारे पास अपना घर है। दोनों वक्त हम पेट भर कर खाते हैं और हमें क्या चाहिए? इस पर मीनाक्षी बोली, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है और इससे हम दोनों खुश भी हैं, परंतु बुरे वक्त के लिए भी हमें कुछ न कुछ बचा कर रखना चाहिए। दिनेश को मीनाक्षी की बात ठीक लगी और दोनों पहले से और अधिक मेहनत करने लगे, लेकिन फिर भी दोनों अधिक बचत नहीं कर पाते थे। अतः दोनों ने फैसला किया कि इस तरह अपना सुख चैन खोना उचित नहीं है और वे पहले की तरह मस्त रहने लगे। एक दिन दिनेश किसी काम से बाहर गया था। लौटते वक्त रास्ते में अचानक उसकी निगाह एक पर्स पर गई। उसने उसे उठाकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस पर्स में चांदी के सिक्के भरे थे। दिनेश ने सोचा शायद किसी का पर्स गिर गया होगा। आसपास उसने नज़र घुमाई, वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने ईश्वर का दिया इनाम समझकर उस पर्स को उठा लिया और घर ले आया। घर पहुंचते ही दिनेश ने सारा किस्सा मीनाक्षी को सुनाया। मीनाक्षी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। दिनेश बोला, मीनाक्षी तुम हमेशा कहती थी ना हमें बुरे वक्त के लिए पैसे जमा करके रखने चाहिए, तो शायद ईश्वर ने हमें उपहार के तौर पर यह दिया है। अब दोनों ने चांदी के सिक्कों को गिनना शुरू किया। चांदी के सिक्के पूरे 49 थे। दोनों बहुत खुश थे। मीनाक्षी बोली, इन्हें हमें बुरे वक्त के लिए उठाकर रख देना चाहिए, फिर कल को हमारा परिवार बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे। दिनेश बोला, क्यों ना हम पूरे 50 सिक्के कर लें, फिर हम इन्हें बचा कर रखेंगे। मीनाक्षी ने भी हाँ में हाँ मिला दी। दोनों जानते थे कि चांदी के 50 करना बहुत कठिन है, फिर भी दोनों ने फैसला किया कि वे इसे पूरे करके ही रहेंगे। अब दोनों ने कड़ी मेहनत से काम शुरू कर दिया। दिन रात एक करके वे एक एक पैसा जोड़ने लगे, लेकिन चांदी के 50 रुपये पूरे नहीं हो रहे थे। यूं ही 3 महीने बीत गए। इधर उनके पड़ोसी खुसर फुसर करने लगे कि इनके यहाँ ज़रूर कोई परेशानी है, जिसकी वजह से ये दिन रात काम करते हैं और थके थके रहते हैं। एक दिन पड़ोस की जानकी चाची दोपहर को मीनाक्षी के घर जा पहुंची। मीनाक्षी अपने काम में व्यस्त थी। जानकी चाची ने इधर उधर की बातें करने के पश्चात बात को घुमाकर बोली, बेटा आजकल बहुत थक जाती हो ना, कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मीनाक्षी थकी तो थी ही, प्यार भरे शब्द सुनकर पिघल गई और बोली, हाँ चाची, मैं सचमुच बहुत थक जाती हूँ, पर क्या करूँ, हम दोनों 50 सिक्के करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या मतलब? जानकी चाची बोली। तो मीनाक्षी ने पूरा किस्सा कह सुनाया।
मीनाक्षी की सारी बातें सुनकर जानकी चाची बोली, बेटा तुम दोनों तो गजब के ही चक्कर में पड़ गए हो। तुम्हें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। इन सब का चक्कर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। अधिक पैसे कमाने के चक्कर में तुम दोनों अपना वर्तमान खो रहे हो। अच्छा तो यही होगा कि तुम दोनों इन सब चक्करों से बाहर आकर पहले की तरह ही अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जियो। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।